अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में 56वीं आयत में फरमाया कि नमाज की अदायगी करो और ज़कात दो और अपने नबी की इताअत करो कि तुम पर रहम किया जा सके। और बहुत सी सारी कुरान की आयतों में ज़कात का ज़िक्र किया गया है जो इसकी अहमियत को बताती है। और हमारे नबी जो पैगाम लेकर आए उसके 5 सुतूनों में से एक ज़कात भी है। पहली सुतून शहादत है, ईमान है, दूसरा नमाज है, तीसरा ज़कात है, चौथा रोज़ा और 5वां हज है। तो अगर हम ज़कात को सही तरह से निकालते हैं और उसको सही तरह से मुआशरे में तक़सीम करते हैं तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे ले जाने वाले और उससे मोहब्बत करने वाले होंगे। आज हम अपने मुआशरे में जो ज़कात का तरीक़ा देखते हैं वो बहुत ही असरदार नहीं है, क्योंकि सब अकेले अकेले ज़कात देते हैं। किसी बंदे को 3 या 4 लोग ज़कात दे देते हैं और किसी गरीब को कोई भी नहीं देख पाता। ज़कात को सही से देने की ज़रूरत है ताकि हम उसके असरात मुआशरे में सही तरीक़े से देख सकें। दीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वक्त पर इस उम्मत पर ऐसा वक्त आया कि जब लोग ज़कात निकालने आगे आते तो उन्हें ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, क्योंकि सबकी हालत इक़्तिसादी तौर पर बहुत अच्छी हो चुकी थी ज़कात को सही से देने की वजह से और कई सारे खूबियों की वजह से खलीफा के। आइए मैं आपको कलेक्टिव ज़कात के यानी इकट्ठा हो के ज़कात निकालने के और इकट्ठा हो के उसको तक़सीम करने के 5 फ़ायदे बताता हूँ। खैर इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 5 का ज़िक्र करता हूँ। पहला, यूनिफॉर्म ज़कात निकलेगी और तक़सीम होगी। इसका मतलब ये है कि किसी एक बंदे को 2 या 3 लोग ज़कात नहीं देंगे, बल्कि एक बंदे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़कात मिलेगी और कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह जिसको ज़कात ना मिल सके। तो यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा फ़ायदा, इससे भाईचारगी बढ़ेगी हमारे आपस में। गरीब जो है उसके दिल में अमीर के लिए मोहब्बत बढ़ेगी और इस लिहाज से हमारे माशरे में भाईचारगी बढ़ेगी। तीसरा जो फ़ायदा है वो है कि हम गरीबों की ज़रूरियात के हिसाब से उसकी मदद कर पाएंगे। ज़कात गरीबों की ज़रूरियात के हिसाब से दी जाएगी, न कि हमारी ज़रूरियात, न कि हमारे हिस्से की मुताबिक। अगर हमें 2000 ज़कात निकालनी है तो हम अपनी ज़रूरियात के हिसाब से ज़कात निकालते हैं, न कि गरीबों की ज़रूरियात। हो सकता है कि उसकी ज़रूरत 2000 से ज़्यादा हो। तो अगर हम कलेक्टिव ज़कात का हिस्सा बनेंगे तो हम गरीबों की ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद कर सकेंगे। चौथा फ़ायदा, ज़कात सिस्टम जो कलेक्टिव होता है, यकजहती जिसमें होती है, एकजुट होकर हम जब ज़कात निकालेंगे और ज़कात को तक़सीम करेंगे तो उससे हमारे उम्मत में यकजहती आएगी और हम एक बनेंगे। 5वां फ़ायदा, जब हम एक होकर कोई काम करेंगे तो उससे अवेयरनेस पैदा होगी हमारे मुआशरे में और लोग जुड़ते जाएंगे। और जब मुआशरा एक हो जाएगा किसी नेक काम के लिए तो इसका मतलब है कि हमारा कल बहुत ही मजबूत और इक़्तिसादी तौर पर बहुत ही अच्छा होगा इंशाअल्लाह। तो आइए हम अपनी ज़कात कलेक्टिव ज़कात के तौर पर निकालें, एकजुट होकर निकालें और कलेक्टिव ज़कात टीम को दें ताकि वो सही अंदाज से उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी तक़सीम कर सके, जिससे हमारी उम्मत का आज और कल बेहतर बन सके। ज़कात में शामिल होने के लिए, इस कलेक्टिव ज़कात के सिस्टम में शामिल होने के लिए अपने नाम दर्ज कराएं और ज़कात देने के लिए भी अपने नाम दर्ज कराएं और आगे दिए जाने वाले व्हाट्सएप नंबरों को कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।